सिंह मैथ रिसर्च में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। चलते हैं आज के अपने सेशन में। आज का हमारा सेशन रहेगा प्रैक्टिस सेट का। तो ये जो हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, ये रेलवे हो, बैंक हो, फिर से कोई भी चाहे एसएससी हो या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, ये लगभग सभी में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बोडमस से है। तो ये देखिए, ये हमारा 8 + 4 - 2 मल्टीप्लाई है 17 - 12, फिर मल्टीप्लाई है 10 और फिर उसके बाद माइनस में 89 है। तो सबसे पहले हमारा बोडमस में क्या है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये प्लस को पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में भी। तो 8 + 4 है, माइनस में 2 है। तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। 12 में से 2 गया तो कितना हो गया? ये हो गया 10। ठीक, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 17 में से 12 गया तो कितना हो गया? ये 5। ठीक, और ये फिर 10 है, मल्टीप्लाई 10, और ये कितना है? माइनस का 89। ठीक है, अब इसको करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 5 × 10 करेंगे तो ये हो गया 500, और इसमें से 89 माइनस कर देंगे 500 में से। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, और ये 4। तो ये हमारा 411 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो टाइल्स है, तो टाइल्स का पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो टाइल्स का लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा हॉल का ये दिया है लंबाई चौड़ाई, जैसे 68 मीटर लंबाई है और 51 मीटर चौड़ाई है, इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका जो है एचसीएफ, यही हमारा टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। तो 68 और 51 में कौन सा कॉमन आ रहा है? तो 17 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइल्स का लंबाई चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हमारे पास ये देखिए एक फार्मूला ये लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हो गया टाइल्स की संख्या। टाइल्स की संख्या बराबर हॉल का क्षेत्रफल, ये जो हॉल है, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल, और बटा में क्या होगा? टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, टाइल का क्षेत्रफल। तो ये हमारा टाइल्स का संख्या निकल जाएगा। तो हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हॉल का क्षेत्रफल तो यही हो जाएगा 68 × 51। ठीक है, और टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगा क्योंकि वर्गाकार है, तो 17 × 17। ठीक, अब ये 17 से कितना बार में जाएगा? 4 बार में, और ये कितना जाएगा? 3 बार में। तो 4 × 3, 4 × 3 कितना हो गया? 12। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 12 टाइल्स चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a/3 = b/4 = c/7। अगर ये बटा में दिया रहता है दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट भी मान लेते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि a = 3, b = 4, c = 7। ये हम बताएंगे भी क्यों डायरेक्ट मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो a + b + c, 3 + 4 + 7, और बटा में c यानी कि 7। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 7, 7 14/7 कितना हो जाएगा? 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा। अब क्यों मान लेते हैं दोस्तों, ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये मानते क्यों। जैसे यहाँ दिया हुआ, देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ, चलते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इसको हम लोग x, y, z, p, q, r कुछ भी मान सकते हैं बराबर में। तो यहाँ मान लेते हैं हम p, बराबर में p मान लिए।
तो ए बराबर कितना हो गया, ये हो गया ए बराबर 3p, बी बराबर कितना हो गया 4p, और ये सी बराबर कितना हो गया 7p। ठीक है, अब इसका मान भी रख देंगे यहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 14p, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 14p, और बटा में कितना हो जाएगा सी बराबर 7p। तो p से तो p कट ही जाना है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको डायरेक्ट मान लेते हैं a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7, बटा में रहेगा तब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 2 3 5 8 3 ए बी 80 से पूर्णतः विभाज्य है तो a माइनस बी का मान कितना होगा। चूँकि यहाँ 80 के लास्ट में 0 है, ठीक है, तो ये संख्या के भी लास्ट में 0 होना कंपलसरी है, तभी ये हमारा 80 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम पहले ही b को 0 मान लेंगे। ठीक है, b को 0 मान लिए। अब हम देख लेते हैं 8 से भाजकता का नियम क्या होता है। तो 8 से भाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट का 3 जो होता है डिजिट, वो हमारा 8 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 3 ए, 8 3 ए, ये हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा 8 से एक बार में। और चूँकि यहाँ पे 3 है, तो 3 हमारा 3 के बाद जो भी संख्या आएगा 8 के पहाड़ा में कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 8 चौके 32 आता है, यानी कि 32 जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, तभी ये हमारा पूरा पूरा डिविजिबल होगा, a बराबर 2। तो अब यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर 0 हो गया, तो क्वेश्चन पूछा है कि a माइनस बी का मान कितना होगा। तो a बराबर 2, b बराबर 0, 2 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इन्वर्स का है। तो इन्वर्स का एक रूल होता है दोस्तों, ठीक है। इन्वर्स का रूल क्या कहता है, देखिए, जैसे पहले हम आप लोग को रूल ही बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। जैसे वो रूल कहता है कि अगर 1/a, ठीक, इसका इन्वर्स दिया हो, मतलब पावर -1 हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको उल्टा करके और जो पावर होता है वो पॉजिटिव लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो एक पावर है, उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर ये दिया हो 1/a का पावर में दिया हो अगर -2, इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे उसको उल्टा करके, और ये जो हमारा -2 है इसको +2 कर देंगे, हो गया। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर हमारा a का पावर -n दिया हो, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे उल्टा करके, और इसका पावर को प्लस में कर देंगे, 1/a का पावर n। यही इस क्वेश्चन का है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए 1/3 का पावर इन्वर्स है, तो इसको क्या लिख देंगे फार्मूला के हिसाब से, इसको लिख देंगे 3। फिर माइनस दिया है 1/4 का पावर इन्वर्स है, तो इसको क्या लिख देंगे 4। ठीक है, और इस पूरा का भी इन्वर्स दिया है, यानी कि पूरा का इन्वर्स दिया है। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे -1, 3 में से 4 गया तो -1, इसका पावर इन्वर्स है। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे आगे में 1/, यहाँ लिख देंगे 1/-1 का पावर 1। ठीक, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा -1, इसका -1 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये मेन ये फार्मूला है, ये फार्मूला को आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक कक्षा में 30 लड़कियां एवं 15 लड़के हैं एवं संपूर्ण कक्षा का औसत वजन इतना है, तो लड़कों का औसत वजन 58 किग्रा है, तो लड़कियों का लगभग औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कई तरीक़ा से भी कर सकते हैं, इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें दे रहा है लड़कों का औसत वजन 58 किग्रा है, कितने लड़के हैं 15 लड़के हैं, तो यहाँ लिख देंगे 15 × 58, ठीक, प्लस लड़कियां कितनी हैं 30,
30, लड़कियों का एवरेज निकालना है, दिया नहीं है, तो 30 इंटू एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 30 लड़की और 15 लड़के मिला के कितना हो जाएगा, 45। और इनका एवरेज मतलब पूरा का एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 इंटू 47, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 105 हासिल 10, 15 चौके 60 और 10 70, 705 में 7 जोड़ देंगे तो 712, 712/15। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 15 से काटेंगे इसको, तो 15 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 से काटेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, और ये 10 बार चला जाएगा। ठीक, अब इसको 5 से करेंगे तो 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 25 4 29, 290 प्लस 10x बराबर 712। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 290, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक, तो x का मान कितना निकल गया, 42.2, मल्टीप्लाई कर दिए तो 42.2। यहाँ पे देखिए लगभग औसत मान पूछ रहा है, लगभग औसत मान, तो 42.2 किसके लगभग है, तो ये 42 के लगभग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन ये, तो ये हो गया 7.5 डिवाइड बाई इसका 19.5 बराबर, इसको जैसे यहाँ डबल संबंध दिया हुआ है तो इसको बराबर में ले लेते हैं, और इसको 16/x निकालेंगे। ठीक है, तो ये चूँकि यहाँ पे दोनों का दशमलव का स्थान सेम है, तो ये दशमलव यहाँ से मतलब दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 5 75, 15 कम 15, ये 4 5, तो 15 तिया 45। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 16 इंटू 13 और बटा में 5। ठीक है, तो बटा में 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को बाद में उसको डिवाइड करने में आसानी होगा। ठीक, 13 दूनी 26 है, 26 इंटू 16 कर देंगे इसको, 26 इंटू 16 बटा में 10, तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96 के 6 हासिल 9, 16 दूनी 32 और 9 41। ठीक, 10 से भाग दे देंगे तो 41.6, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शांत जल, ये देखिए अभी हमारा धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, पहले दिया है धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर v माइनस यू लिख देते हैं, और धारा की दिशा में नाव का चाल कितना लिख देंगे, v प्लस यू। अब समय जो है ये चाल का उल्टा हो जाता है, चूँकि हम लोग का दूरी समान है तो जो समय रहेगा वो चाल का उल्टा हो जाएगा, तो v माइनस यू के जगह पे 4 लिख देंगे, v माइनस यू के जगह पे हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे 8 सही 48 बटा ये 8 घंटे 48 मिनट, तो 8 घंटे 48 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो देखिए ये हो जाएगा बरचौक 48 और ये 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा ये 8 पंजे 40 और 4 44। ठीक, 44 और बटा में 5। ठीक, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। एक मिनट दोस्तों, ये धारा के विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में है तो एक सेकंड, ये 4 ऊपर होगा। ठीक, क्योंकि उल्टा होता है ना।
एक सेकेंड, हाँ, ये बराबर में भी माइनस यू दिया है ना, तो जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु, तो ये भी माइनस यू 4 हो जाएगा और ये भी प्लस यू कितना हो जाएगा, 8 सही 48/60। ठीक, बचौक 48 और 12 25 60, 8 5 40 4 44, ये 44 हो जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। तो यहाँ से भी बटा यू कितना हो जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा 11 बार में, और भी बटा यू निकालेंगे तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 11 5 16, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 2 से काट देंगे तो 2 8 16, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 8 संबंधित 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है। यदि संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो पुरानी तथा नई संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि अंकों का अंतर, ठीक है, नोट कीजिए, ये हो जाएगा अंकों का अंतर, अंकों का अंतर का 9 गुना। हम बताएंगे कि 9 गुना क्यों हुआ। ये अंकों का अंतर का 9 गुना बदली हुई संख्या का जो ये अंतर होगा, यानी कि संख्या का अंतर के बराबर होगा, संख्या के अंतर के बराबर होगा। ठीक, तो अंकों का अंतर कितना है, 7 हो गया, इसका 9 गुना कितना हो जाएगा, 9, तो 7 9 63, यही हमारा संख्याओं का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इसका हो जाएगा। तो ये 9 गुना क्यों करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हम जान लेते हैं कि 9 गुना क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या लिख दिए 36, ठीक, 36 लिख दिए। अब 36 में क्या है कि 6 जो है इकाई अंक है और 3 जो है दहाई अंक है। तो जैसे हम लोग प्राइमरी में ये पहले पढ़ते थे कि 36 को क्या पढ़ते थे, 3 दहाई 6 इकाई, 3 दहाई 6 इकाई, 30 6 36 पढ़ते थे ना। तो ये 30 कैसे आ गया, तो 3 × 10 अब प्लस 6 किए तब जाके ये 36 आया है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी संख्या को मान लीजिए एक्स वाई कोई संख्या है, एक्स वाई कोई हमारा संख्या है, तो इसको डायरेक्ट इस टाइप से थोड़ी लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे कि 10 × 3 और प्लस में वाई, ऐसे लिखेंगे ना, 10 × x प्लस में वाई। ठीक, 10x + y। अब इसको उल्टा करने के लिए बोल रहा है, तो हमारा उल्टा वाला संख्या क्या हो जाएगा, yx। इसको क्या लिख देंगे कि 10y + x, तो x को यहाँ लिख दिए, अब प्लस को 10y यहाँ लिख दिए। ठीक, 10y यहाँ लिख दिए। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, इसको अब घटाएंगे, चूँकि यहाँ पे अंतर पूछा है ना, तो 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। अब माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा ये यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है। ठीक, तो 10y में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9y। ठीक, अब यहाँ से 9 जब कॉमन ले लेंगे तो x - y, 9 गुना हो गया। संख्या के अंतर का 9 गुना हमारी संख्या का अंतर, मतलब संख्या के अंकों का अंतर का 9 गुना संख्या के अंतर के बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग इसको 9 गुना करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ए का दाम बी के दाम से 25% कम है। यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी। ए का दाम बी के दाम से 25% कम है, तो बी को मान लेंगे 100, किससे, तो बी से। तो बी को मान लिए 100 और ये 25% कम है, यानी कि 25% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए 75% हो गया। ठीक, तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज़्यादा है, जो बी का दाम है ए के दाम से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। किससे, तो जिससे बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, ए से, तो ए को नीचे रखेंगे। ठीक, × 100। अब इसको 3 बार में जाएगा, 25 × 3 = 75, और ये 100 जाएगा तो 33.33। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 12 नंबर।
एक कक्षा में 11 छात्रों के गणित के में प्राप्तांक इतना 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 है, तो छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ है उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। ठीक, तो अब जैसे यहाँ देखिए 69, 65, 51, फिर 65, 60, 56, 40, 58, 68, 72 और ये 55, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। ये हम क्यों लिखें ऐसे दोस्तों, क्योंकि हमारा कोई नंबर मिसिंग ना हो, इसीलिए इसके नीचे ही हम उस मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमा के लिखते जाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि 11 अंक दिया रहता है, हम भूल के नीचे में 10 ही अंक लिख देते हैं। तो ऐसे मिस्टेक ना हो, इसीलिए पहले ऊपर में ये अंक लिख लिए हैं और नीचे में उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हुए लिखेंगे। तो सबसे छोटा पहले देख लेंगे कौन सा है। सबसे छोटा 40 है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में ईजी रहेगा। देखिए सबसे छोटा कितना है 40। 40 के बाद क्या है इसमें, तो 40 के बाद में देखिए कितना है 55, नहीं 40 के बाद देखिए 51 है, ये रहा 51। 40 के बाद 51, 51 के बाद में कितना है 55। जो अंक है इसी के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी अंक मिसिंग ना हो। ठीक, 55, 55 के बाद कितना है, ये देखिए 55 के बाद हमारा कितना है 58। 55 के बाद ये 56 रहा, ये देखिए 56। तो 55 के बाद 56, 56 के बाद कितना है ये 58, तो यहाँ 58। 58 के बाद कितना है, 58 के बाद ये देखिए 60, तो 60 को यहाँ लिखेंगे। 60 के बाद में ये देखिए 265 है। ठीक, 265 यहाँ जमा देंगे। 265 के बाद अगला क्या है, ये देखिए 65 के बाद 68, फिर 69, फिर 72 लिख देंगे डायरेक्ट। ये देखिए 68, 69 और 72, ये हमने अंक जमा लिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करेंगे कि देखिए 11 छात्र है, यहाँ पे 11 छात्र दिया हुआ है ना, तो हमारा बीच वाला संख्या ही हमारा माध्यिका होता है। तो जैसे बीच वाला निकालने के लिए यहाँ से 5 छोड़ देंगे, पीछे से 5 छोड़ देंगे और ये हमारा 11वां यही माध्यिका हो जाएगा। 60 हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला भी है दोस्तों, फार्मूला हम लिखा देते हैं आप लोग को। जैसे हमारा जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, अगर विषम संख्या हुआ, विषम जैसे 11 दिया हुआ है तो 11 संख्या होगा तो n+1/2 वां पद। ठीक, तो हमारा कितना है, ये 11 संख्या है तो 11+1/2 वां पद, यानी कि 12/2 छठवां पद। ठीक है, छठवां पद हमारा उत्तर होना चाहिए। तो देखिए छठा पद हम गिना देते हैं आप लोग को, 1 2 3 4 5, छठा पद हमारा हो गया ना आंसर 60। अगर सम संख्या हो जैसे 10, 8, 9 इस टाइप से हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1। ठीक है, n/2 + 1 वां पद और बटा में क्या होता है 2। सम के लिए ये फार्मूला, विषम के लिए पहला वाला और सम के लिए दूसरा वाला फार्मूला हो जाएगा। तो फार्मूले से भी बैठा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 रुपये लगाए जाते हैं तो धन कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो इसमें इस नंबर का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये नंबर 600, 800, 2000 कुछ भी दे सकता है। इसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, RT/100 इक्वल टू क्या होता है n-1, जितना भी गुना होता है उतना हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला पे क्या बैठा देंगे, R दिया है 5%, T निकालना है बटा में 100,
और बराबर में 2 गुना बोल रहा है तो 2 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा t बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुणे 100, तो 100 लिख देंगे, और बटा में क्या है 5, तो ये कितना हो जाएगा t बराबर 20 वर्ष। तो ये डायरेक्ट 20 वर्ष, यहाँ से बी ऑप्शन सही है। इसको अगर आप लोग को चेक भी करना है तो चेक भी कर सकते हैं। 600 रुपये लगाएगा, कितने साल में धन दोगुना हो जाएगा। धन दोगुना होने का मतलब कि साधारण ब्याज भी 600 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय निकालना है, समय को टी मान लिए, समय गुणे दर कितना है 5 बटा में 100। सिंपल, ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ लगा दिए। तो ये 6 से 6 कट जाए, 600 से 600 कट जाएगा, ये 5 से 20 बार कट जाएगा, तो टी बराबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं 20 वर्ष। तो आप लोगों को जैसे भी निकालना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है। कोई व्यापारी इतना रुपये की दर पर रेडियो बेचता है। ठीक, एक रेडियो पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरे रेडियो पर उसे 12% की हानि होती है, तो दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य पर उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ 2 रेडियो का बात हो रहा है और यहाँ पे 1540 रुपये की दर से बेचता है, यानी कि एक रेडियो 1540 में बेचा, तो दोनों का कितना हो गया इंटू 2 कर देंगे, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हमारा 0, 4 दूनी के 8, 15 दूनी 30, 3080 रुपये दोनों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का हमको क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। तो ये देखिए 1540 पहला वाला पे 12% का लाभ हो रहा है, तो इसका सीपी निकालने के लिए 112 गुणे में 100 कर देंगे, ये पहला वाला का सीपी निकलेगा। ठीक, तो इसको हम कट करेंगे, इसको 7 से कट कर लेते हैं। 7 कम 7, 4 2 7 6 42, 16 बार में गया। ये 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। ठीक, अब इसको 4 बार में काट लेते हैं। ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये 2 से 11 बार में गया, ये 205 बार में गया। ठीक, और ये 4 से 25 बार में गया, तो 11 25 55 गुणे 25 हो गया। ठीक, यहाँ से 55 गुणे 25 हो गया, तो 25 5 125 के 5 हासिल 12, और 25 5 125 और 5 125 और 12 137, तो एक का हमारा ये निकल गया। ठीक है, ये पहला रेडियो का हमारा सीपी निकल गया। ठीक, अब दूसरा का निकाल लेते हैं सेम ऐसे ही। तो दूसरा पे तो 12% का हानि हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 1540 और बट्टा में 12% का हानि का सीपी निकालेंगे तो 88 इंटू 100, 11 से काटेंगे तो 8 बार, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 चौक 44, 140। अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 4 3 12, 4 5 20, ये 2 से 50 बार, तो ये हो जाएगा 0 5 25 के 5 हासिल 2 पति 15 2 17, 1750 रुपया। अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, 3125 रुपया में ये दोनों का सीपी है, और 3080 रुपया इसका एसपी है। ये सीपी हो गया 3125 और 3080 रुपया उसका एसपी है, तो घटा देंगे 3125 माइनस का 3080। अब इसको घटा के देख लेते हैं, 5 12 में से 8 गया तो 4, तो ये 45 रुपये का हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3080 में बेचा है, 3125 में खरीदा है, तो 45 रुपये का हानि, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर 10 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ठीक, इसी पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, और ये हो जाएगा 40 माइनस का 30 बराबर में क्या दिया है 10 इंटू। ठीक, तो ये हो जाएगा 70
और इंटू 10 बराबर में 10 इंटू ये हो गया 10 से 10 कट गया तो इसके बराबर 70। तो ये हो जाएगा 70। बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन? और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो जो भी आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू दोस्तों।